हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नेट ब्लाउज़ का डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इस डिज़ाइन को आप सिंपल नेक में भी बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, अस्तर का कपड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने सिंपल कॉटन का अस्तर लिया है और एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े के बंद भाग को हम अपनी तरफ रखेंगे और 36 साइज़ का 36 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ डीप नेक पर। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करना है, फिर आपको टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं अपने बैक पार्ट की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रख रही हूँ मैं यहाँ पर 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 6.25 इंच। इस तरीके से मार्किंग करेंगे। यहाँ पर देखिए, शोल्डर की लाइन मैंने ऊपर से ड्रॉ की है, आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच का भी रख सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से 1.25 इंच की आर्म होल की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इसके बाद मैं कमर का मेज़रमेंट ले रही हूँ। कमर का मेज़रमेंट जो है 30 इंच कमर है, उसका चौथा भाग होगा, 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग को हमें मिला देना है इस तरीके से और यहाँ पर अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद हमने इसे नेट के फैब्रिक पर रखकर भी कटिंग कर लेना है। तो ये मेरा नेट का फैब्रिक है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल कॉटन का अस्तर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसमें एक शॉटन वाला जो शाइनिंग वाला फैब्रिक आता है, जिसे हम सेंटून या शॉटन फैब्रिक भी कहते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। शॉटन अस्तर के साथ एक कॉटन अस्तर का आप ज़रूर यूज़ करें। अगर आप इसे थोड़ा फैंसी लुक देना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ये वाला कॉटन अस्तर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसे बराबर से नेट की कटिंग कर लिया है। अब हम इस पे गले का पैटर्न ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मेज़रमेंट आपको किस तरीके से लेना है। गले की जो यहाँ पर नेट के ऊपर जो विड्थ आएगी वो ले रही हूँ मैं 2.5 इंच और गले की टोटल लंबाई लूँगी मैं नेट के कपड़े पर 9.5 इंच और यहाँ पर लिया है 2.25 इंच। मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन पर भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं कहाँ पर मैंने कितना मेज़रमेंट लिया हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पर दे रही हूँ 5 शेप। आप चाहें तो यहाँ पर आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, चौकोर गला भी बना सकते हैं। इसके बाद बाहर की तरफ मार्क कर रही हूँ 2.25 इंच पर, 1.75 इंच बाहर की तरफ मार्क करना है। ये वाला डिज़ाइन बनेगा हमारा कॉटन अस्तर के ऊपर। टोटल लेंथ ली है मैंने 12 इंच की और नीचे से गले की विड्थ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 4.5 इंच, 4.5 इंच। और यहाँ पर अंदर की तरफ हमें स्क्वायर एक नेक बना लेना है। उसके बाद हम इसमें डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, चौकोर एक बॉक्स बना दिया है। उसके बाद मैं हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर ये शेप दे रही हूँ इस तरीके से। तो अंदर की तरफ आप डिज़ाइन कैसा भी ले सकते हैं अपनी पसंद से। मैं यहाँ पर इस तरीके का डिज़ाइन बना रही हूँ। तो देखिए, छोटे छोटे कंगूरे हमें यहाँ पर इस तरीके से बना लेना है और इस शेप को हमें ऊपर की तरफ मिला देना है। तो अंदर की तरफ जो डिज़ाइन आएगा, इसका जो साइज़ है, जो विड्थ है, वो आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाला नेक कटिंग कर रही हूँ। ये वाला नेक हमारा नेट के ऊपर बनेगा। उसके बाद हमने अंदर वाला पैटर्न को कट करना है। तो इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर वाला नेक बनाने के लिए आप सिंपल कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। उसके ऊपर गले के पैटर्न को इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ पर हम पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा हमने गला कटिंग किया है उसी तरीके से हमें यहाँ पर इसे ड्रॉ कर लेना है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। तो इस तरीके के जब हम नेक बनाते हैं तो ये पेपर पेस्टिंग होता है, इसे लगाने से अच्छी फिनिशिंग आती है। आप जब भी ब्लाउज़ के लिए पेपर पेस्टिंग लेने जाते हैं तो सॉफ्ट वाला पेपर पेस्टिंग आपको लेना है। एक कैनवास वाला आता है और जो थोड़ा हार्ड होता है। मैं यहाँ पर सॉफ्ट वाला पेपर पेस्टिंग यूज़ करती हूँ ब्लाउज़ में लगाने के लिए।
अब लिया है मैंने अस्तर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा, उसके ऊपर इसे रख लेना है। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग नहीं होता है तो आप सिंपल कपड़ा रख के भी इस डिज़ाइन को सिलाई लगाकर पलट सकते हैं। और पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ पर चारों तरफ से सिलाई लगा दी है। रफ स्टिच लगाने के बाद इस तरीके से आपको इसे अटैच कर देना है। आप चाहें तो इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, प्रेस से अच्छे से ये चिपक जाता है कपड़े के साथ। उसके बाद मैंने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग किया है। अब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ। इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग को फोल्ड कर लेना है। अब इससे हम अपना गला बनाएंगे, तो इसे आपको रखना है इस तरीके से। पेस्टिंग वाला पार्ट जो रहेगा वो नीचे रहेगा, कपड़े वाला पार्ट ऊपर रहेगा। और इसके बाद अस्तर के कपड़े को हमने इस तरीके से रखना है यहाँ पर। अस्तर का जो कपड़ा है, अगर आप कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं उल्टा या सीधा, तो उसमें आपको सीधा वाला पार्ट नीचे रखना है और उल्टा वाला पार्ट आपको ऊपर की तरफ रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम सिलाई लगाएंगे, तो मशीन का जो टाका होता है वो आपको छोटा रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो जैसा हमने पैटर्न कटिंग किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। ध्यान रखिएगा जब भी आप मशीन को घुमाते हैं तो सुई को आपको बीच में रखना होता है, तभी इसके जो कॉर्नर हैं वो अच्छे से बनते हैं। तो इस तरीके का जब हम राउंड शेप में डिज़ाइन देते हैं तो इसके जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से बनने चाहिए, तभी ये पलटने के बाद फिनिशिंग के साथ दिखता है। तो मैंने यहाँ पर गले को बना लिया है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो जैसा जितना हमने मार्जिन रखा है उतना ही फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये जो बीच वाला फैब्रिक है इससे हम नेट का गला बनाएंगे। अब हमें पूरे ही गले के ऊपर जो कॉर्नर हैं, जो नोक है, वहाँ पर पहले आपको अच्छे से कट लगा देने हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से कट नहीं लगाएंगे सिलाई के पास तक तो ये बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ पलटेगा नहीं गला हमारा। और कॉर्नर पे कट लगा लेने के बाद पूरे ही नेक के ऊपर छोटे छोटे कट लगाने हैं आपको सिलाई के पास तक। ध्यान रखिएगा सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के पास तक आपको पूरे ही गले के ऊपर कट लगाने हैं यहाँ पर छोटे छोटे। तो ये कट लगाने के बाद हाथ से आपको यहाँ पर फिनिशिंग करनी है। कपड़े को पूरा बाहर की तरफ निकालना है, कहीं से भी कपड़ा अंदर नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से निकालेंगे कपड़े को बाहर। पूरा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लेने के बाद इसे हम हाथ से ही फिनिशिंग देंगे। अगर आप इस पर प्रेस लगा लेते हैं तो और भी अच्छी फिनिशिंग इस पर आ जाएगी। कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कपड़ा नहीं पलट रहा है तो आप इसे फिर से उल्टा करके वहाँ पर कट लगा सकते हैं। ये देखिए गला बन गया है। अब मैं इस पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा रही हूँ। इससे जो गला है हमारा वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। इसके बाद ये देखिए जब हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको गला पट्टी के ऊपर तुरपाई ज़रूर करनी होती है। पूरे ही नेक के ऊपर हमने इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाकर मैंने नेक को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहा है डिज़ाइन हमारा। और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ यहाँ पर नेट का फैब्रिक। तो नेट रखने के बाद देखिए नेट को आपको ऊपर की तरफ से सीधा रखना है और दोनों तरफ से अच्छे से इसे बराबर करते हुए मैंने पिन लगा ली है। पिन लगा लेने के बाद मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगाऊंगी इस पर। दोनों तरफ से बराबर कर लेने के बाद चारों तरफ से इस पर सिलाई लगा लेनी है और जितना भी नेट का फैब्रिक इसमें बाहर की तरफ आ रहा है वो हमने कटिंग कर देना है। तो ज़्यादा फैब्रिक इसमें नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने इसे नेट जो अस्तर वाला कपड़ा है उसके बराबर से ही कटिंग किया था। थोड़ा बहुत फैब्रिक यहाँ पर निकल रहा है तो उसे मैं कटिंग करके निकाल दूँगी। और फ्रेंड्स अगर आप इसका फ्रंट पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए इसे शेयर करूँगी इस डिज़ाइन का फ्रंट पार्ट। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर दिया है। इसके बाद में इसे डबल फोल्ड करके यहाँ पर अच्छे से हम इसे बराबर करेंगे और जो हमारा नेट के ऊपर गला है उसे भी कट करेंगे। तो देखिए नीचे से मैं थोड़ा सा गोलाई देते हुए कटिंग करूँगी। फिटिंग में यहाँ पर बहुत अच्छा शेप आता है इसमें। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से रखते हुए मैंने कमर की तरफ से इसे छांट लिया है।
उसके बाद ये जो हमने अस्तर के ऊपर कटिंग किया था नेक हमारा, इसे हम नेट के ऊपर रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कट करने से हमारा जो नेट के गला है वो बहुत ही प्रॉपर कटिंग हो जाता है, क्योंकि नेट के ऊपर चौक नहीं चलता है, बराबर से मार्किंग नहीं होती है। तो नेट का गला आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। 1.25 इंच की मैंने यहाँ पर उरे पट्टियाँ कट की हैं नेट का नेक बनाने के लिए। तो पट्टी की जो विड्थ है वो 1.25 इंच है, 1.25 इंच ली है मैंने, और इन्हें आपको देखिए तिरछे में ही जॉइंट करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरीके से जॉइंट किया है और किस तरीके से कटिंग किया है। और इसके बाद इसे डबल फोल्ड करते हुए आपको इसे गले पर अटैच करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि नेट का जो फैब्रिक है उसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं पट्टी को खींच रही हूँ, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करूँगी। इसके बाद जहाँ पर मैंने 5 शेप दिया है वहाँ पर एक छोटी सी प्लेट्स मैंने डाली है, गले का शेप यहाँ पर प्रॉपर दिखे इसलिए। उसके बाद एक पैर का मार्जिन लेते हुए मैंने पट्टी को पूरा गले के साथ अटैच कर दिया है, और इसके बाद मैं सिलाई के पास तक फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि नेट में से यहाँ पर मार्जिन हमारा दिखता है, तो सिलाई के पास से थोड़ा सा कपड़ा आप कटिंग कर दें। और इसके बाद जहाँ पर हमने 5 शेप दिया था वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लें, ताकि गला अच्छे से पलट जाए, ये जो पट्टी है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। तो मैंने छोटे छोटे कट यहाँ पर सिलाई के पास तक इस तरीके से लगा लिए हैं। अब एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए और नीचे से मार्जिन को भी पट्टी की तरफ करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है कॉर्नर की, इस तरीके से। तो पूरी ही पट्टी के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर दिया है। अब पट्टी बहुत ही इजीली यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीके से ये गला हमारा नेट के ऊपर बन गया है फिनिशिंग के साथ। नेक बन के रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ, और अब हम सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे। सेंटर से कपड़े को थोड़ी दूरी पे फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग के साथ, और जितनी भी यहाँ पर देखिए नेक के पास से प्लेट्स आ रही हैं उसकी लेंथ 3.5 भी हो सकती है या 4 इंच भी हो सकती है। तो आपको दोनों ही तरफ प्लेट्स लगा लेनी है। उसके बाद लगाऊंगी मैं नीचे की तरफ कमर पट्टी। कमर पट्टी आपको नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए अटैच करनी है, इस तरीके से। इसके बाद हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए कमर पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है, और ये बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसे और अच्छा लुक देने के लिए आप इसमें ये जो साइड से फैब्रिक बचा हुआ होता है इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैब्रिक हमारा कोई यूज़ में नहीं रहता है, इस पर वर्क नहीं होता है। तो आप सिंपल इसका फ्लावर बना के यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। इसके लिए मैंने चौकोर में कपड़ा कट किया है, और इसे ट्रायंगल में फोल्ड करके आप इसे थोड़ा सा यहाँ पर गोलाई कर दें इस तरीके से। और ये जो कपड़े के पीसेस मैंने नेट के लिए हैं इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग 3.5 इंच की है, और इन्हें आपको सुई धागे से यहाँ पर स्टिच कर लेना है। एक फ्लावर बनाने के लिए टोटल 5 से 6 पीसेस मैंने इसके अंदर अटैच किए हैं। और देखिए इस तरीके से इसे अच्छे से टाइट करते हुए नॉट लगा देंगे, और ब्लाउज़ के सेंटर में हम इसे अटैच कर देंगे। अगर आपके पास ये प्लेन फैब्रिक ज़्यादा होता है तो आप और भी फ्लावर बनाकर यहाँ पर साइड में लगा सकते हैं। तो देखिए फ्लावर को इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है, इस पर एक बटन लगा लेंगे, और ये नेक डिज़ाइन बनके हमारा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।